अब जब इनकी पोल खुल रही है, जब राज कुंद्रा की सच्चाई पता चल रही है, तो मतलब उनके बारे में बात भी ना की जाए, उनके लिए सज़ा की डिमांड भी ना की जाए। मैं कहती हूँ कोई भी इंसान जो पोर्नोग्राफी के मामले में या इस तरीके के गेमिंग और बेटिंग के मामले में जो भी कार्य हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से इलीगल है, वो करता हुआ पकड़ा जाए, फिर चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नाम हो, उसको सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। फिर जया बच्चन आए राज्यसभा में चिल्लाएं कि हमारी थाली है जी, हमारी थाली में छेद हो गए, फिर इनकी थालियों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनता बोल बोल के छेद करेगी। ये कहते हैं कि जब बॉलीवुड के अंदर अच्छा हम करते हैं तो हमारा सम्मान करो, हमारी इज्जत करो, हमारे फॉलोअर्स बनो, हमें भगवान मानो, और हम जो है तुमको ऐसे ऊपर से ऐसे देखेंगे। पर जब इस बॉलीवुड के अंदर से गंदगी निकल करके आती है तो ये कहते हैं कि बॉलीवुड के बारे में कुछ मत बोलो, और अगर हम लोग बोलते हैं और इनसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम बोलो तो अपने मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं। इतने डबल स्टैंडर्ड्स वाले ये लोग हैं, इतने हिपोक्रेट ये लोग हैं। इन लोगों से ये उम्मीद करना कि ये इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ, आम जनता के साथ, देश के साथ और न्याय के साथ खड़े होंगे, ये सोचो ही मत हिंदुस्तान, ये सोचो ही मत, ये कभी नहीं करेंगे, चाहे आप एड़ी से चोटी का जोर लगा लो। कोई हिंदुस्तान की जनता से अच्छा सभ्य कोई नहीं है, वो कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन जब जिस तरीके के प्रूफ आ रहे हैं और जिस तरीके का इलीगल काम किया जा रहा है, बेचारी लड़कियां, बेचारी जो क्या कहते हैं स्ट्रगलिंग मॉडल्स एंड एक्टर्स थी, उनको जो फाइनेंशियली वीक थी, जो फाइनेंशियली मतलब जो बहुत प्रॉब्लम में थी कोविड के टाइम पर, उनको बोला गया कि नहीं तुम जो है इरोटिका में काम करोगे, कॉन्ट्रैक्ट हम तुमसे साइन कर रहे हैं, तुम्हें इतना पैसा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और उसके बाद जब उनसे करवाया गया, जब उनको रियलाइज हुआ कि ये तो पॉर्न फिल्म्स हैं, तो उनको बोला गया कि अब अगर इफ़ यू वॉक आउट ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स तो तुमको 10-10, 15-15 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। कहाँ से लेके आएंगे वो? और अब जब इनकी पोल खुल रही है, जब राज कुंद्रा की सच्चाई पता चल रही है, तो मतलब उनके बारे में बात भी ना की जाए, उनके लिए सज़ा की डिमांड भी ना की जाए। मैं कहती हूँ कोई भी इंसान जो पोर्नोग्राफी के मामले में या इस तरीके के गेमिंग और बेटिंग के मामले में जो भी कार्य हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से इलीगल है, वो करता हुआ पकड़ा जाए, फिर चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा नाम हो, उसको सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। फिर जया बच्चन आए राज्यसभा में चिल्लाएं कि हमारी थाली है जी, हमारी थाली में छेद हो गए, फिर इनकी थालियों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से जनता बोल बोल के छेद करेगी। मैम, जो गेमिंग वाला मामला है उसमें गेमिंग ऑफ डॉट्स जो गॉड कंपनी है इनकी, जो गेमिंग्स बनाती थी और जिसमें घोटाला हुआ है, एक पर आदमी पे अमूमन 17 से 20 लाख का इन्होंने घोटाला किया है, उनके हड़पे हैं पैसे। तो इनको अधिकार किसने दिया कि आम आदमी का पैसा इस तरीके से हड़पे हैं? देखिए, किसी से 15 लाख लिए हैं जो रिपोर्ट के हिसाब से, किसी से 15 लिए, किसी से 20, किसी से 25, किसी से 30, मतलब जिससे जितना मिल गया। तेरे पास 15 है, ला तू 15 दे, तेरे पास 20 है तू 20 दे दे, अरे तेरे पास 30 है तू पूरे के पूरे 30 दे दे। मतलब इस तरीके से हड़पा उनके लोगों की हार्ड एंड मनी, उनको ये दिखा के कि अगर तुम 15 लगाओगे तो 30 कमाओगे। एक मतलब सब्जबाज दिखा के ना कि हमारा ये बिजनेस मॉडल है, ये हमारा तरीका है, तो तुम हम पे इतना पैसा इन्वेस्ट करो हमारे गेमिंग पे, तुम्हें डबल पैसा मिलेगा। और उसके बाद जब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये तो झूठ है, इसमें तो कुछ नहीं है, जब लोग अपना पैसा वापस लेने जाते थे पवन, जब लोग इस बारे में अपनी आवाज़ उठाने जाते थे राज कुंद्रा के ऑफिस में, वियान इंडस्ट्रीज में, तो राज कुंद्रा के बाउंसर्स उनको डराते थे, धमकाते थे, मारते थे। ये भी राम कदम जी ने ही अपनी रिपोर्ट में बोला है। तो ये है कौन भाई? गुंडा है। मतलब पता है मुझे कि भाई दाऊद के जो राइट हैंड आदमी हैं वो तुम्हारे बिजनेसमैन हुआ करते थे, रंजीत बिंद्रा एक टाइम पे, या अंडरवर्ल्ड में तुम्हारे कनेक्शंस हैं, या जो भी तुम काम करते हो, इसका मतलब ये हो कि हिंदुस्तान की धरती के अंदर बैठ करके हिंदुस्तान की भोली भाली जनता को लूट खसोट करके जब वो अपना हक तुमसे मांगे तो तुम उनको डराओगे, धमकाओगे, और यहाँ का कानून चुप बैठा रहेगा, यहाँ की पुलिस चुप बैठी रहेगी, तुम्हारे ऊपर एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अरबपति करोड़पति आदमी हो। क्यों? क्योंकि तुम शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के पति हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम लोगों को पैसे देकर खरीद सकते हो। ये सब नहीं चलेगा, सजा तो इनको जरूर मिलेगी, चाहे बेटिंग वाला मामला हो, चाहे गेमिंग वाला मामला हो, चाहे फिर ये पोर्नोग्राफी वाला मामला हो। बॉलीवुड के लोग चुप हैं बिल्कुल इस पूरे मामले पे, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि वो उन लोगों के साथ भी राज कुंद्रा उठते बैठते। हाँ पवन, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। क्या है ना कि जब से मैंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बोलना शुरू किया है, मेरे पीछे तो बॉलीवुड पड़ा हुआ है। मतलब अभी मैं 2-3 दिन पहले बैठी हुई थी एक इंग्लिश चैनल पर, जब डिबेट हो रही तो बोला, अरे ममता काले तो इस बायस्ड अगेंस्ट बॉलीवुड, इनको तो बॉलीवुड में परेशानी दिखाई देती है। मैं पहले एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, भैया बॉलीवुड से मेरा कोई नाराज़गी नहीं है, और बॉलीवुड ने कोई ज़मीन जायदाद मेरी नहीं ले रखी है कि मैं इनके पीछे पड़ जाऊँ। सारा बॉलीवुड ख़राब है ये मैंने कभी नहीं बोला, ना मैं आज बोल रही हूँ, लेकिन बॉलीवुड में गलत लोग
लोग हैं, गलत एक्टिविटीज़ होती हैं, और उन एक्टिविटीज़ के बारे में ममता पेन्यूली काले ज़रूर बात करेगी। जिसको अच्छा लगे लगे, ना लगे अपने घर में बैठे रहो। अब जहाँ तक चुप रहने का सवाल है, मतलब आप सोचिए, इनको देश की जनता बनाती है। ये कहते हैं कि जब बॉलीवुड के अंदर अच्छा हम करते हैं तो हमारा सम्मान करो, हमारी इज्जत करो, हमारे फॉलोअर्स बनो, हमारे भगवान मानो, और हम जो है तुमको ऐसे ऊपर से ऐसे देखेंगे। पर जब इस बॉलीवुड के अंदर से गंदगी निकल करके आती है तो ये कहते हैं कि बॉलीवुड के बारे में कुछ मत बोलो। और अगर हम लोग बोलते हैं और इनसे ये उम्मीद करते हैं कि तुम बोलो, तो अपने मुंह में दही जमा करके बैठ जाते हैं। इतने डबल स्टैंडर्ड्स वाले ये लोग हैं, इतने हिपोक्रेट ये लोग हैं। इन लोगों से ये उम्मीद करना कि ये इंसाफ के साथ, सच्चाई के साथ, आम जनता के साथ, देश के साथ और न्याय के साथ खड़े होंगे, ये सोचो ही मत हिंदुस्तान, ये सोचो ही मत, ये कभी नहीं करेंगे, चाहे आप एड़ी से चोटी का जोर लगा लो। ये बड़े स्वार्थी लोग हैं, ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हमारा पैसा ये अपना पैसा समझते हैं, हमको अपनी पैर की जूतियों पर समझते हैं। इसलिए इनको सबक सिखाना है कैसे, इनका बॉयकॉट करके। और ये कोई इतने बड़े नहीं है पवन कि इनको हम सर माथे पर बिठाएं। नो, आई एम सॉरी, ये नहीं चलेगा। और बॉलीवुड वाले अल्टीमेटली इनको बोलना पड़ेगा, और अगर ये नहीं बोलेंगे तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा चप्पे चप्पे से बोलेगा, एक्सपोज करेगा। और जो भी गलत करेगा, चाहे वो नारकोटिक्स का धंधा हो, चाहे कास्टिंग काउच का धंधा हो, चाहे पोर्नोग्राफी का धंधा हो, चाहे बेटिंग का धंधा हो, चाहे गेमिंग का धंधा हो, जनता बोलेगी तो बोलेगी, और सुशांत के मामले में भी बोलेगी। शिल्पा को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंदेशा रहा होगा ना। अब ये जनता तो बोल नहीं रही है ये सारी चीज़ें। अब शिल्पा शेट्टी कुंद्रा भी इस बात पे बड़ी नाराज़ हैं। कल वो जो है चली गई थी हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए, आज उनके मामले पर सुनवाई हुई। वो क्यों गई थी हाईकोर्ट? वो कह रही थी कि 29 ऐसे मीडिया हाउसेज हैं जिन पर डेफेमेशन सूट है, 25 करोड़ रुपए का मैं दावा उन पर ठोकूंगी, क्योंकि वो मेरी और मेरे हस्बैंड की और मेरे परिवार की जो इमेज है उसको मिलाइन कर रहे हैं, उससे हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आज मुझे सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि आदरणीय हाईकोर्ट ने बोला कि भाई जो लोग बोल रहे हैं, मीडिया हाउसेस जो बोल रहे हैं, या जो भी यूट्यूब पर चल रहा है, वो सारी वही चीज़ें चल रही हैं जो पुलिस ने बोली है, जो क्राइम ब्रांच ने बोली है, जो क्या कहते हैं वहाँ के प्रॉपर्टी सेल ने बोली है। तो अगर सूत्रों के माध्यम से लोगों को चीज़ें पता चल रही हैं और आपके हस्बैंड आरोपी हैं, गिरफ्तार हैं, उन चीज़ों पर बात की जा रही है, तो कहाँ का डिफेमेशन, किस बात का डिफेमेशन? कोई अपने मन से कुकअप तो किसी ने स्टोरी नहीं करी ना पवन, कोई अपने मन से बोल के तो नहीं आ रहा। आज से पहले आप बताओ, 19 जुलाई की रात से पहले कौन शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बारे में बात कर रहा था? किसको चिंता थी? कौन है ये? कोई बात नहीं कर रहा था। अगर आप कुछ गलत करते हो और आपकी गलती पकड़ी जाती है और उस पर जब बात की जाती है तो इन लोगों को बड़ा दुख होता है। लेकिन जब इनके करोड़ों करोड़ों मिलियन फॉलोवर्स होते हैं, जब लोग इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, ऑस्ट्रक होते हैं, तभी बोलते हैं हाँ 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 जनता हमारे पास आ रही है, हाँ हाँ लोग हमारे मीडिया, सोशल मीडिया वाले हमारी बात कर रहे हैं। पर इनकी गलती, इनके कुकर्म पकड़े जाएं, उसके बाद इनको धो तो इनको तकलीफ हो जाती है। अब शिल्पा शेट्टी कुंद्रा कहती है कि मेरा नाम मत लो, लेकिन ये जो आप गेमिंग वाला पूरा घोटाला बता रहे हो, उसका जो लेटर हेड है उसमें बकायदा शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की फोटो लगी हुई है, और उसने प्रमोशन की है, उसकी फोटो लगी हुई है, और उसके बाद उस गेमिंग का प्रमोशन पूरे का पूरा किया जा रहा था, और ये बोला जा रहा था कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड गेम है ये सारे का सारा, और छोटा मोटा घोटाला नहीं है। बोलते हैं कि 2500 से 3000 करोड़ रुपए का घोटाला है। आप सोचो ये कहाँ तक, मतलब इस व्यक्ति की जड़ें कितनी गहरी हैं। राज कुंद्रा नामक जो व्यक्ति है, इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। मतलब पोर्नोग्राफिक कंटेंट में तो इनका हाथ है ही, उसके अलावा गेमिंग में भी चले गए हैं ये। मतलब हर वो इलीगल काम, हर वो गलत काम जो आप सोच भी नहीं सकते, वो राज कुंद्रा करता आ रहा था।